एक पिता जो कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के MBBS डॉक्टर बनाता है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है दोस्तों कि ये पिता अपनी बेटी की शादी के कार्यक्रम में अपनी ही बेटी के सीने में गोली ताक देता है। और जब उसका पति उसकी मदद के लिए उसकी ओर भागता है तो वो पिता अपने दामाद में भी गोली मार देता है। पहली गोली उसके हाथ पे लगती है। अब जब पति को लगता है कि ससुर उसको भी गोली से मार डालेगा तो पति उल्टे पैर भागने लगता है, तो उसका ससुर उसकी पीठ पे गोली मार देता है। अब वो गोली मार ही रहा होता है दोस्तों कि तभी जो शादी समारोह में जो लोग आए हुए थे उन लोगों ने उस पिता को पकड़ लिया और बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि जिस बाप ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के MBBS डॉक्टर बना दिया, आज वो अपनी बेटी की जान लेने के लिए आतुर हुआ पड़ा है। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पिता अपनी ही बेटी की जान लेने को आतुर हो गया और अपने दामाद को मारने के लिए मजबूर हो गया। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र के जिला जलगांव से और यहीं का एक पुलिस स्टेशन लगता है जिसका नाम है चोपड़ा पुलिस स्टेशन और इसी के अंतर्गत एक मैरिज होम आता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 28 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 8 से 9 बजे का समय होता है। यहाँ पे इस मैरिज होम के अंदर में हल्दी का कार्यक्रम चल रहा होता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, गीत गा रहे होते हैं, दावत चल रही होती है। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक शख्स खड़ा होता है और वो एक लड़की की तरफ देख रहा होता है और वो लड़की भी उस शख्स की ओर देख रही होती है। अब जैसे ही वो लड़की उस शख्स की ओर देखती है तो वो उसकी ओर जाती है, लेकिन ये शख्स क्या करता है, अपने पास छुपी हुई लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है और उस लड़की के सीने पे तान के गोली मार देता है। और जैसे ही ये शख्स उस लड़की में गोली मारता है वो लड़की वहीं ज़मीन पे गिर जाती है और तड़प रही होती है। ये शख्स खड़ा खड़ा उसे देख रहा होता है। तभी क्या होता है, उस लड़की का पति उस लड़की की मदद के लिए उसकी ओर भागता है, वो उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन ये शख्स क्या करता है, उस लड़की के पति की तरफ अपनी रिवॉल्वर तानता है और उसकी ओर भी फायर कर देता है। पहली गोली जो है उसके कंधे पे पड़ती है। वो पति समझ जाता है कि ये शख्स इसे भी मार डालेगा, इसीलिए ये क्या करता है, ये उल्टे पैर भागने लगता है। अब जैसे ही ये उल्टे पैर भागता है तो वो शख्स इसकी पीठ में गोली मार देता है। अब जैसे ही यहाँ पे 3 गोलियों की आवाज़ लोग सुनते हैं और इस हत्याकांड को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं तो वहाँ पे जो लोग उस कार्यक्रम में आए हुए थे वो क्या करते हैं, इस शख्स को पकड़ते हैं और यहीं पे बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और कोई उसी समय पे ही 112 नंबर पे कॉल कर देता है। अब जैसे ही 112 नंबर पे कॉल किया जाता है कुछ ही समय में वहाँ पे पुलिस आ जाती है और जैसे ही पुलिस आती है तो वो देखते हैं कि भीड़ एक आदमी को बुरी तरह से पीट रही है। तो पुलिस जाके पहले उस आदमी को बचाती है और फिर वहाँ का मामला समझती है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तो पता चलता है कि इस आदमी ने 2 लोगों में गोली मार दी है। अब पुलिस उन दोनों को उठा के जल्दी से जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके जाती हैं। तो पता चलता है कि जो लड़की है वो मर गई है और जो उसका पति है वो बुरी तरह से घायल है, इसीलिए उसे पुणे के सुसन हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। अब इस शख्स के बारे में जानकारी ली जाती है कि ये शख्स कौन है। अब क्या होता है दोस्तों, ये शख्स को बुरी तरह से मारा पीटा गया था, इसलिए इसको भी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। लेकिन पता चलता है कि इसके साथ इसका बेटा आया हुआ था। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है इसके बेटे को पकड़ लेती है और फिर उससे सख्ती से पूछा जाता है कि आखिर क्या बात थी कि तुम दोनों बाप बेटों ने मिलके इन दोनों को मारने की कोशिश की। और फिर जाके दोस्तों ये पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक पता चलती है। दरअसल इस लड़के का नाम है निखिल मंगेली और जो इसका बाप है उसका नाम है
किरण मांगेले। अब किरण मांगेले की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है तृप्ति, डॉक्टर तृप्ति, जिसकी उम्र होती है 24 साल। दरअसल ये जो किरण मांगेले है वो सीआरपीएफ का रिटायर्ड ऑफिसर है और इसने अपने बच्चों को संस्कार देने में कोई भी कमी नहीं रखी और जो इसकी सैलरी आती थी उसमें से एक हिस्सा ये सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगाता था और पढ़ा लिखा के इसने अपनी बेटी को यानी कि तृप्ति को एमबीबीएस डॉक्टर बना दिया। और अब वो क्या है, उसके लिए एक एमबीबीएस डॉक्टर ही देख रहा था जो कि अच्छे पद पर हो। लेकिन आज से कुछ महीने पहले की बात है, जब ये अपनी बेटी के लिए यानी कि तृप्ति के लिए लड़का ढूंढ रहा था तो तृप्ति से बताती है कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। अब जैसे ही तृप्ति ने ये वाली बात बताई तो किरण मांगेले पूछते हैं कि किससे प्यार करती हो, कौन है, कहाँ रहता है और क्या काम करता है। तब जाके तृप्ति बताती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम है अविनाश और ये लड़का जो है एक दुकान पे काम करता है। इसकी मंथली सैलरी 12,000 है और ये 12वीं क्लास तक पढ़ा लिखा है। अब जैसे ही इसके बाप को ये वाली बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आती है। वो अपनी बेटी तृप्ति से कहता है कि बेटा तेरे को सिर्फ यही लड़का मिला जो कि 12वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है। मैंने तुझे पढ़ा लिखा के एमबीबीएस डॉक्टर बनाया, तेरे ऊपर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन तुझे कौन पसंद आया जो कि 12वीं क्लास पढ़ा हुआ है, एक दुकान पे काम करता है, मात्र 12,000 रुपये महीने कमाता है। तो वो पूछता है कि तुम्हारी इससे जान पहचान कैसे हुई। तो वो बताती है कि मैं इसकी दुकान पे सामान लेने जाया करती थी और सामान लेने देने में ही इससे बातचीत हो गई और बातचीत में ही हम दोनों से एक दूसरे से प्यार हो गया और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। अब इसका बाप जो है अपनी बेटी तृप्ति को बहुत रोकता है, बहुत मना करता है, लेकिन आखिरकार जो उसकी बेटी है तृप्ति वो कहती है कि मैं अविनाश के साथ ही रहूँगी और आज के बाद मैं आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो तृप्ति है ये अविनाश के साथ में कोर्ट मैरिज कर लेती है और कोर्ट मैरिज करके उसी के साथ उसी के घर पे रहती है। और जो किरण मांगेले है तृप्ति के पिता वो बहुत गुस्सा में होते हैं, लेकिन अब वो इसे ढूंढते हैं तो मिलती भी नहीं है। लेकिन दोस्तों तृप्ति के मन में एक छोटी सी पॉइंट रह गया था और पॉइंट ये था कि तृप्ति ये चाहती थी कि उसकी भी शादी हर जो जैसे लड़कियों की शादी होती है वैसे हो, लेकिन उसके साथ उसने क्या है कोर्ट मैरिज की थी। उसके मन में ये चीज़ रह गई थी कि मेरी भी शादी में हल्दी होती, मेहंदी होती, मेरी भी सगाई होती, प्री वेडिंग होती, सारी चीज़ें होती। अब इसीलिए क्या होता है, अब इसके कुछ महीनों बाद यानी कि 28 अप्रैल 2025 को जो अविनाश है, अविनाश की छोटी बहन की जो है हल्दी थी। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कि ऐसा है मेरी छोटी बहन की जो है शादी है, जो जो रस्म मेरी छोटी बहन की शादी में होंगी हम वो सारी रस्म तुम्हारी शादी में भी निभाएंगी। मेहंदी होगी तो तुम्हारी भी मेहंदी होगी, हल्दी होगी तो तुम्हारी भी हल्दी होगी। इसीलिए क्या होता है 28 अप्रैल 2025 की शाम को अविनाश की छोटी बहन की हल्दी थी और इसीलिए इधर में तृप्ति की भी हल्दी थी। अब जैसे ही तृप्ति की हल्दी है ये वाली बात इसके पिता किरण मांगेले को पता चलती है तो वो क्या करता है, वो अपने बेटे निखिल से कहता है कि बेटा चल आज तेरी बहन से बदला लेने चलते हैं जो उसने हमारे साथ किया है। हमें छोड़ के एक ऐसे लड़के के साथ शादी कर ली जो कि महज 12,000 रुपये महीने कमाता है, आज उससे बदला लेकर ही रहेंगे। इसीलिए क्या होता है, जो किरण मांगेले है वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेता है और अपने पास छुपाकर उसी मैरिज होम के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाके अपनी बेटी तृप्ति की तरफ देख रहा होता है। अब जैसे ही ये वहाँ पे जाता है तो इसकी बेटी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कि उसके पिताजी यहाँ पे आ गए। हो सकता है कि उसके पिताजी सारी चीज़ों को भूल गए हों, उसे आशीर्वाद देने के लिए आए हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तृप्ति बड़ी खुश होते होते अपने पिता किरण मांगेले की तरफ जा रही थी, लेकिन इसी बीच में किरण मांगेले अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है और तृप्ति के सीने पे ही गोली मार देता है। और जैसे ही वो तृप्ति के सीने पे गोली मारता है तृप्ति वहीं पे जमीन पे गिर जाती है और तड़पने लगती है और उसका बाप उसे खड़े खड़े देख रहा होता है कि उसकी बेटी कैसे तड़प रही है। अब जैसे ही ये वाली बात तृप्ति के पति अविनाश को पता चलती है तो दौड़ा दौड़ा आता है वो अपनी पत्नी की मदद करने के लिए, लेकिन इतनी ही देर में जो किरण मांगेले है वो अपनी रिवॉल्वर अविनाश की तरफ तान देता है और उसमें
गोली मार देता है। लेकिन वो गोली जो है, पहली गोली उसके कंधे पे पड़ी थी। अब कंधे पे पड़ी थी तो वो घायल हो जाता है। लेकिन अविनाश समझ जाता है कि तृप्ति का बाप जो है उसे मारने के लिए ही आया है, इसीलिए अविनाश जो है वो उल्टे कदम भागने लगता है। इतनी ही देर में जो किरण मांगेले है वो अविनाश की पीठ में एक और गोली मार देता है। अब इतनी देर में वो दूसरी गोली मारता है तो वहां के जो लोग खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे वो तुरंत किरण मांगेले के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ के मारने पीटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इतनी ही देर में तृप्ति वहां पे तड़प तड़प के मर जाती है। जब पुलिस वहां पे आती है तो किरण मांगेले, अविनाश और तृप्ति, इन तीनों को लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है तो पता चलता है कि तृप्ति मर चुकी है और जो अविनाश है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, इसीलिए उसे पुणे के सुसन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। और जो किरण मांगेले है, लोगों ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसे भी वेंटिलेटर पे लिटा दिया गया है। इस समय वो वेंटिलेटर पे है। लेकिन जो उसका बेटा निखिल है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेज दिया गया है। 2 आरोप हैं इन लोगों के ऊपर। पहला आरोप तो ये है कि इन्होंने हत्या करने की कोशिश की और दूसरा जो आर्म्स अधिनियम एक्ट है उसके ऊपर। अब क्या है, जैसे ही किरण मांगेले वेंटिलेटर से उठेंगे, ठीक होंगे, तो उसके बाद उसे भी जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस बताना है और जताना है। भले ही किरण मांगेले ने अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार में तो कमी रह गई। अब चलो कमी रह गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे मार के क्या उसे कोई खुशी मिल जाएगी? अब तृप्ति मर गई तो उसे कोई खुशी मिल गई, अब ये पूरी उम्र जेल में सड़ेगा। दोस्तों आपका क्या कहना है किरण मांगेले के ऊपर कि क्या उसने सही किया या गलत, या फिर तृप्ति के ऊपर जो अपने पिता को धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई? दोस्तों आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।